काम ऊर्जा को आपको संयमित करना होगा, काम ऊर्जा को अपने वश में करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। योग संपूर्ण रूप में एक विज्ञान है, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए। तो एक आसन को योग समझ लेना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। ब्रह्मचर्य मतलब चेतना का विस्तार होता है। आप अभी संकीर्ण चेतना में जी रहे हैं और योग 8 अंगों वाला है। वर्तमान में जीने का आप अभ्यास करते हैं तो अपने आप में सत्य में जीना है। कोई लड़की जा रही है या आपत्तिजनक अवस्था में है तो ये भी अस्तेय है, चोरी करना है। तो योग का मतलब होता है सही मायने में अंतर की शुद्धि, अपने इंद्रियों की शुद्धि, अपने मन की शुद्धि, अपने सूक्ष्म शरीर की शुद्धि। लेकिन रियल में स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना। दोस्तों नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भारत दर्शन ब्लॉग और जनमत अखाड़ा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज योगा डे है और पूरा दुनिया आज योग कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश के लिए कि हमने योगा को उतनी तवज्जो नहीं दी है। हमने अपने जीवन के एक आवश्यक अंग के रूप में आज भी हमने इसे नहीं अपनाया है। तो आज योगा डे के अवसर पर कुछ योगा पोस्चर्स हम आपको बताएंगे, योग के बारे में आपको बताएंगे, गलतफहमी आपकी दूर करेंगे कि योग क्या होता है। कुछ लोग मानते हैं कि योग का मतलब केवल पोस्चर्स होता है, आसन होता है, टफ आसन करते हैं, हठ योगा करते हैं और मानते हैं कि मैं योगी हूँ, यही योग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। योग संपूर्ण रूप में एक विज्ञान है, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, अपनी चेतना का उत्कर्ष करने के लिए, अपनी चेतना को परम चेतना में स्थापित करने के लिए, अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए एक परम विज्ञान है योग। और योग 8 अंगों वाला है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक आसन को योग समझ लेना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। जब 8 अंगों का आप सम्यक रूप से पालन करेंगे तभी आप योग में सफल हो पाएंगे। क्या है 8 अंगों वाला योग? आसन करने से पहले, प्राणायाम करने से पहले हम डिटेल में समझते हैं, बारीकियों से हम समझते हैं। 8 अंगों वाला जो योग है उसका जो आधार स्तंभ है वो है यम नियम। यम नियम बहुत ही जरूरी है। अगर आप यम नियम नहीं करते हैं तो आपको फायदा होगा, फिजिकली आपको फायदा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप मेंटली आपको फायदा होगा, पर यम नियम के बिना स्पिरिचुअली आपको बेनिफिट नहीं होगा। जो जीवन का परम उद्देश्य है उस उद्देश्य को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको यम नियम का अभ्यास करना ही होगा। हालांकि जब आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हैं तो यम नियम साथ साथ भी प्रैक्टिस होता चला जाता है। यम नियम में आप पारंगत होते चले जाते हैं, लेकिन इसका आवश्यक अंग के रूप में अभ्यास करना बहुत जरूरी है। यम नियम। यम 5 होता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ईश्वर, प्राणिधान। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। यम 5 होता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। यम 5 होता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यम जो हमारा जीवन सामाजिक जीवन है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो आपको यम का फॉलो कर। यम 5 होते हैं। यम 5 होते हैं: अहिंसा। यम 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। डिटेल में समझते हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के साथ हमारा वास्ता है, उस हिसाब से यम का पालन करना बहुत जरूरी है। पहला है अहिंसा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। मन से, वचन से, कर्म से किसी को, दिल को भी दुखाना हिंसा होता है। अहिंसा का पालन आपको करना है। दूसरा है सत्य। सत्य का जीवन आपको जीना है। केवल ऐसा नहीं कि हम झूठ नहीं बोलते तो हम सच्चाई का जीवन जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। मन से, वचन से, कर्म से आपको सच्चाई का जीवन जीना है।
और जो सत्य है वो वर्तमान में होता है, जो पास्ट है वो बीत चुका है, जो फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो वर्तमान में जीने का आप अभ्यास करते हैं तो अपने आप में सत्य में जीना है। तीसरा है अस्तेय, चोरी नहीं करना। किसी के सामान को अनावश्यक रूप से अपना बताना कि ये मेरा है, मैं इसे ले लूँगा, हड़पने की चेष्टा करना या हड़पना किसी के माल को, किसी के वस्तु को, ये अस्तेय है। या किसी व्यक्ति को भी अनाधिकार चेष्टा करना, किसी को पर कुदृष्टि डालना। कोई लड़की जा रही है या आपत्तिजनक अवस्था में है, अगर आप उसे देखते हैं, वो चाहती नहीं कि आप उसे देखें, तो ये भी अस्तेय है, चोरी करना है। मन से, वचन से, कर्म से आपको अस्तेय वृत्ति का पालन करना है। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह, जो भी आवश्यक है आपके जीवन के लिए उसी चीज़ को अपने पास रखिए। ज़्यादा सामान इकट्ठा मत कीजिए, ज़्यादा धन इकट्ठा मत कीजिए। आपके पास ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया है तो उसे समाज के काम में लगा दीजिए, या जिसकी ज़रूरत है उसको आप बांट दीजिए। ये अपरिग्रह हो गया। या मन में आप बहुत ज़्यादा विकार इकट्ठा हो गया है, वासना, लालच, क्रोध, मतलब तृष्णा हो गया है, उसको आप कम कीजिए। जितना आवश्यक हो उतना अपने मन में विचार रखिए। विचारों पर भी ये लागू होता है कि बहुत तरह के मन में विचार हैं, बहुत तरह की कामनाएं आ रही हैं, बहुत तरह की तृष्णाएं आ रही हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे हवाई जहाज चाहिए, क्योंकि इसका अंत नहीं है, तृष्णा का अंत नहीं होता है। तो इसको आपको फॉलो करना है, अपरिग्रह का आपको फॉलो करना है कड़ाई से। और लास्ट है ब्रह्मचर्य, अपने मन और इंद्रियों की शुद्धि, अपने चेतना की शुद्धि। और ब्रह्मचर्य का अभ्यास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको ब्रह्म के मार्ग में जाना है। अपने जीवत्व को खत्म करके ब्रह्म के प्रकाश में प्रकाशित करना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और काम ऊर्जा को आपको संयमित करना होगा, काम ऊर्जा को अपने वश में करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। जब काम ऊर्जा को आप ट्रांसम्यूट करते हैं तो वो एनर्जी आपकी स्पिरिचुअल काम में खर्च होती है, और एक ऐसे अवस्था आती है जबकि आपकी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। रजोगुण और तमोगुण आपका शुद्ध हो जाता है, सत्वगुण में प्रवेश करते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है, जन्म जन्मांतर के बंधनों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य बहुत ही जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। एक व्यक्ति जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो तो उसके लिए जरूरी है भी। लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सिद्ध तो मोक्ष को ही करना है, सभी बंधनों से मुक्त होना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा है नियम, जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। बाहरी शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी जरूरी होता है। क्या आपको पता है कि आपका मन कितना अशुद्ध है? क्या आपको पता है कि आपकी इंद्रियां कितनी अशुद्ध है? क्या आपको पता है कि आपका जो सटल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कितना अशुद्ध है? क्योंकि कभी आप अंदर गए ही नहीं। आप बाहर देखते हैं कि अरे बाहर अशुद्धि है, बाहर अपवित्र है, बाहर गंदा, उसे शुद्ध कर लिया। ऐसा नहीं है। तो योग का मतलब होता है सही मायने में अंतर की शुद्धि, अपने इंद्रियों की शुद्धि, अपने मन की शुद्धि, अपने सूक्ष्म शरीर की शुद्धि। जब योग का अभ्यास आप सने सने करते चले जाएंगे तो आप शौच को साथ पाएंगे। दूसरा है संतोष, संतुष्टि का जीवन जीना। आपके पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्टि, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा नहीं है। संतुष्टि का जीवन जिएंगे तभी आप योग को साथ पाएंगे। तीसरा है तप, हर परिस्थिति में, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, संयमित रहते हुए बिल्कुल सजग रहना, होशपूर्ण रहना, विचलित नहीं होना, एक तप है। या फिर कोई किसी तरह का विपरीत परिस्थिति आ जाए, कुछ कुछ बोल दे, कोई गाली दे दे, कोई डांट दे, उस स्थिति में भी हमको धैर्य नहीं खोना है। बिल्कुल होश के साथ, सजगता के साथ अपने धर्म के मार्ग पर, अपने योग के मार्ग पर हमको दृढ़ रहना है। और तप का मतलब ये होता है कि तपस्या में संलग्न रहना है। जब भी आपको टाइम मिले आपको ध्यान करना है, आपको होशपूर्ण जीवन जीना है। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब लोग लेते हैं कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन,
गीता का अध्ययन, महाभारत का अध्ययन, वेद का अध्ययन, वो भी ज़रूरी है। आपको स्वाध्याय तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने जो आपके योगी महर्षि हुए हैं, जितने भी धार्मिक पुरुष हुए हैं, उनकी बातों को आपको फॉलो करना है, उसके लिए स्वाध्याय जरूरी होती है। लेकिन रियल में स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी करना, कि आपके मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करना। कोई गलत चीज़ तो नहीं चल रहा है, आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है। तो स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का हमेशा अध्ययन करते रहना, सेल्फ स्टडी करते रहना, ताकि हमारी मन में अशुद्धि ना आने पाए, हमारा इंद्रिय अशुद्ध न होने पाए, और जो भी मतलब अच्छाई है वो हमारे अंदर आए, जो बुराई है वो बाहर निकले। जो अच्छाई अपने अंदर है उसको टिका के रखना, जो बुराई अंदर है उसको बाहर निकाल के रखना, ये होता है स्वाध्याय। हमेशा स्वाध्याय करते रहना है। तो ये हो गया यम और नियम। उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो स्नेह से जब आप यम नियम का पालन करते हैं, तो उसके बाद आप आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आप योग के सूक्ष्म रहस्यों को समझते चले जाएंगे। और जब आप समाधि की अवस्था को प्राप्त करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि योग का महत्व क्या है, योग का लक्ष्य क्या है। आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसके लिए कंदरा में जाना पड़ेगा या उसके लिए जंगल जाना पड़ेगा, पहाड़ पे जाकर साधना करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग एक आम आदमी के लिए है, सामान्य व्यक्ति के लिए योग है, क्योंकि स्टार्टिंग से यम नियम से है। जो कंदरा में जाते थे, साधना करते थे, उनके लिए केवल 3 ही पार्ट था योग का, 8 अंग नहीं था, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन जब यम नियम से आप शुरू करते हैं तो एक आम आदमी के लिए है।